दोस्तों, आपने बहुत सी भूतिया कहानी सुनी होंगी, कुछ सच्ची तो कुछ झूठी। पर जो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं ना, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये मेरे चाचा के लड़के के साथ हुई थी। उसका नाम अजय है। अजय अब एक MNC कंपनी में काम करता है। उसकी एक अच्छी जॉब है। पर एक समय था जब वो फुटबॉल का बहुत ज्यादा शौकीन था। अब उसकी उम्र 30 साल है। आज से लगभग 10 साल पहले जब उसकी उम्र 20 साल रही होगी, वो बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलता था। अजय की एक फुटबॉल टीम थी, पर अजय ही एक ऐसा खिलाड़ी था जिसका घर ग्राउंड से काफी दूर था। बाकी सारे खिलाड़ियों का घर ग्राउंड के आसपास था, बस अजय का घर काफी दूर था। अजय का घर एक छोटे से गांव में था और ग्राउंड शहर में था, और शहर से उसके गांव की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। अजय डेली अपने गांव से फुटबॉल खेलने के लिए शहर ग्राउंड में आया करता था। उस दिन अजय का फुटबॉल मैच था, और वो भी उस टीम के साथ जिसको वो बहुत टाइम से हराना चाहता था। वो उस टीम से हमेशा हारते थे। उसके लिए उन्होंने काफी प्रैक्टिस की थी। उस टीम को हराने के लिए काफी मेहनत की थी उन लोगों ने। इस बार तो उनका पूरा प्लान था कि उस टीम को ये हरा ही देंगे। अजय काफी खुश था। अजय अपना सारा सामान बैग के अंदर पैक कर रहा था, जो भी फुटबॉल में यूज होता है। अजय की माँ पूछती है कि बेटा तू कब तक घर आएगा। अजय कहता है कि माँ अभी तो 3 बज रहे हैं, हमारा मैच 4:30 या 5 बजे तक शुरू होगा, और मैं हो सकता है 9, 9:30 और ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक मैं घर वापस आ जाऊंगा। माँ पूछती है कि बेटा तू घर पर ही आकर खाना खाएगा ना। अजय कहता है कि हाँ माँ, मैं घर पर ही आकर खाना खाऊंगा, आप मेरे लिए खाना बनाकर रख देना, मैं अपने आप खाना निकाल कर खा लूंगा। माँ कहती है ठीक है बेटा, जल्दी आना। उसके बाद अजय अपनी बाइक पर ग्राउंड की तरफ निकल जाता है, और जब अजय ग्राउंड में पहुंचता है तो सारे टीम वाले उसी का इंतजार कर रहे थे। वो सब वहां पे पहुंच चुके थे, सिर्फ अजय लेट था। मैच शुरू होता है, और उस दिन अजय की टीम मैच जीत जाती है। उस दिन अजय बहुत खुश था, क्योंकि इस टीम को हराने के लिए वो लोग बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, पर वो हरा नहीं पा रहे थे। पर आज उन्होंने ये कर दिखाया। उसके बाद उसकी टीम वालों ने एक पार्टी की, जिसमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक, समोसे मंगाए और पेट भरकर खाया। और उसके बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल लिए, और अजय भी अपने घर की तरफ निकल लिया। दोस्तों, शायद मैंने आपको ये नहीं बताया कि अजय के घर और ग्राउंड के बीच में, मतलब बिल्कुल सेंटर में, 2.5 किलोमीटर इधर से और 2.5 किलोमीटर इधर से, बिल्कुल बीचों बीच में एक शमशान घाट है। और उस शमशान घाट के बारे में बहुत सी भूतिया कहानी उस पूरे गांव में फैली हुई थी। अब अजय बाइक पर अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में अजय को पेशाब आता है। अजय खुशी खुशी में ये भूल जाता है कि वो पेशाब करने के लिए कहां पर रुक रहा है, और अजय शमशान घाट के बगल में बाइक खड़ी करता है और वहीं पर पेशाब करने लगता है। अजय जब पेशाब कर रहा था तो पेशाब करते करते अचानक ही उसकी बॉडी के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कि ठंडी सी हवा उसके शरीर में लगती हुई गई। वो इग्नोर कर देता है, वो ध्यान नहीं देता। वो बाइक पर बैठता है और घर की तरफ चल देता है। जब वो घर पर पहुंचता है, अपनी बाइक का स्टैंड लगा रहा होता है, तब उसको अजीब सी फीलिंग आती है फिर से, जैसी उसे शमशान घाट के बगल में आई थी। और उसके शरीर में अजीब सी खुजली स्टार्ट हो जाती है। उसे लगता है ग्राउंड में वो 2-3 बार गिरा था, हो सकता है उसकी वजह से, घास की वजह से खुजली होने लगी हो। अजय घर के अंदर घुसता है, और जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, उसे बहुत तेज भूख लगती है। जबकि अजय पार्टी करके आया था, उसका पेट भरा हुआ था, लेकिन घर के अंदर घुसते के साथ ही उसे बहुत तेज भूख लगती है। अजय अपनी माँ से चिल्लाकर कहता है कि माँ, खाना दो, मुझे भूख लगी है। माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, इतनी तेज क्यों चिल्ला रहा है। अजय कुछ नहीं कहता। माँ उसे खाना लाकर दे देती है, और जाते जाते कहती है कि बेटा बर्तन किचन में रख कर सोना। अजय कुछ नहीं कहता। अजय चुपचाप बैठा रहता है, और जैसे ही माँ अपने कमरे में जाती है, अजय खाना खाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो खाना खाना शुरू करता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके सर पर कोई बहुत ज्यादा भार रखा हुआ है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सर पर कोई बैठा हुआ है। बहुत भारी वजन महसूस हो रहा था उसे सर पर। और वो खाना इस तरह से खाता है, दोनों हाथों से, एक राक्षस की तरह, प्लेट के ऊपर मुंह झुकाकर। बहुत ही गंदा लग रहा था। कोई उसे देखता तो डर जाता। पूरे टेबल पर खाना ही खाना बिखरा था। उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जाता है और जोर से अपने पलंग पर गिरता है और सोने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसे महसूस होता है जैसे कि उसके सर पर कोई हाथ फेर रहा हो। अजय को लगता है कि उसकी माँ है, पर उसे महसूस होता है कि ये हाथ तो खुरदरे से हैं और नाखून भी बड़े बड़े हैं।
अजय ने जैसे ही आंख खोली उसने अपने चेहरे के नजदीक एक औरत को पाया जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके काले काले घने बाल थे, उसके चेहरे पर दरारें पड़ी हुई थी, उसकी लाल रंग की आंखें और उसके बड़े बड़े नाखून जो बहुत ही घिनौने लग रहे थे। वो अजय की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अजय बहुत बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत आंख बंद कर ली। अजय ने थोड़ी देर बाद दोबारा आंख खोली तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। अजय को लगा कि शायद ये कोई सपना है। अब उसके शरीर में थोड़ी थोड़ी खुजली होनी शुरू हो चुकी थी और वो खुजली बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी खुजली तेज होने लगी। उसने सोचा कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। वो उठता है और शीशे की तरफ देखने के लिए जाता है और जैसे ही वो शीशे की तरफ देखता है उसे वही चुड़ैल दिखती है जो उसके सर पर हाथ फेर रही थी और अजय देखते ही उसे बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद अजय को कुछ नहीं पता। उसके बाद की कहानी उसके मम्मी पापा यानी मेरे चाचा चाची ने मुझे बताई है। उन्होंने बताया कि उसके बाद अजय जोर जोर से पलंग पे उछलने लगा था और दीवार पर जोर जोर से टक्कर मारने लगा था और टक्कर मारते मारते वो बेहोश हो जाता था। थोड़ी देर बाद जब उसकी दोबारा आंख खुलती थी वो फिर से पलंग पर उछलता था और दीवार पर जाकर फिर टक्कर मारने लगता था। उसके सर पर काफी चोट के निशान आ चुके थे। जब घर वाले उसे पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो उन्हें जोर से धक्का दे देता था। पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि उसे 3-4 लोग मिलकर भी नहीं पकड़ पा रहे थे। अजय के मम्मी पापा रोने लगे थे। वो बहुत बुरी तरह घबरा रहे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तब कुछ गांव वालों ने बताया कि पड़ोस के गांव में कुछ तांत्रिक हैं जो इसी तरह का काम करते हैं। गांव वालों के कहने पर अजय के पापा ने कुछ लोगों को भेजा जो उन तांत्रिकों को उस गांव से बुला कर लाए। तांत्रिक अजय को देखते ही समझ गए कि इसके ऊपर चुड़ैल का साया है, इसने कोई ना कोई गलती जरूर की है। तांत्रिक ने बोला कि अगर आपको आपके बच्चे की जान बचानी है तो आपको इस चुड़ैल को भगाने में हमारी मदद करनी पड़ेगी, तभी हम इस चुड़ैल को इस बच्चे से अलग कर पाएंगे। तांत्रिक जो भी सामग्री मंगाते हैं अजय के पापा वो सभी उनको लाकर देते हैं और तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र शुरू करते हैं। तांत्रिक जैसे जैसे अपने मंत्र पढ़ते जा रहे थे अजय के शरीर में जोर जोर से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। अजय के मम्मी पापा घबरा गए। उन्होंने तांत्रिकों से पूछा कि अजय के शरीर में इतनी जोर जोर से झटके क्यों लग रहे हैं। तांत्रिकों ने बताया कि इस समय जो अजय के शरीर में नेगेटिव एनर्जी घुसी हुई है उससे शरीर की पॉजिटिव एनर्जी लड़ रही है। ये झटके इसी वजह से लग रहे हैं। काफी देर बाद अजय के शरीर में झटके लगने अचानक ही बंद हो गए और अजय बेहोश हो गया। जब उसे पास जाकर चेक किया तो पता चला अजय की सांसें रुकी हुई हैं। अजय मर चुका था। घर में सब रोने लगे, रोवाराट मच गया। अजय के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। तभी अचानक 2 से 3 मिनट बाद अजय की एकदम से आंख खुलती है झटके से और अजय उठकर बैठ जाता है और सभी देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये अभी मर गया था, ये अचानक ही कैसे जिंदा हो गया। जब अजय से पूछते हैं कि अजय तुझे कुछ याद है, अजय बताता है कि मुझे याद है कि मुझे खुजली हो रही थी और मैंने शीशे में एक चुड़ैल को देखा था। इससे आगे का अजय को कुछ भी याद नहीं था। अजय के माँ बाप ने पूरी कहानी अजय को बताई और अजय बहुत बुरी तरह डर गया। अजय की समझ में आ गया कि उससे गलती कहां पर हुई है। अजय को याद आया कि जब वो फुटबॉल ग्राउंड से घर की तरफ वापस आ रहा था तब उसने शमशान घाट में रुककर पेशाब किया था। उसी वजह से वो चुड़ैल उसके साथ लग गई थी। आज भी जब अजय उस बारे में सोचता है ना तो उसकी रूह कांप जाती है। वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। इस कहानी से ये समझ में आता है कि हमें रात के समय किसी भी जगह पर बिना सोचे समझे पेशाब नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जहां आप पेशाब कर रहे हो वहां किसी की कब्र हो और आप किसी के घर पर पेशाब करोगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपके पास भी इस तरह की कहानी है तो मेरी मेल आईडी पर भेज दीजिए, मैं उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।